लेकिन पश्चिम बंगाल का जो सच्चाई है वो पूरी दुनिया के सामने आया है। पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में लोग ममता बनर्जी के इस कुकृत्य पर शर्मिंदा है, जिन्होंने ममता बनर्जी को वोट देकर उनको सत्ता में बैठाया। ऐसे लोगों को भी अब अपने उस फैसले पर कहीं ना कहीं मलाल हो रहा है। आने वाला समय ममता बनर्जी के लिए, तृणमूल कांग्रेस के लिए बहुत कठिन होने वाला है। मठाधीश है, उसको उसका वो पतंग उड़ाता है, उसका पतंग जिसके घर पर गिर जाता है उसके घर की एक लड़की को उसके घर जाना पड़ता है। शाहजहां ने तो वही किया है, जिसके घर कोई है वो जिसको बुलाएगा उसको जाना पड़ेगा। आप मुझे बताइए तो कौन राजनीतिक दल का इतना बड़ा साहस होता है कि किसी के घर की महिला को रात को 12 बजे बुला के बोलेगा कि कार्यालय में आ जाओ, हमको आज मछली बना के खिलाओ। आपने कहीं किसी राजनीतिक दल का सुना है इतना प्रेम? उनको ये लगता है कि महिलाओं को हम स्वतंत्रता की बात कर देंगे, उनके अकाउंट में 500 रुपया डाल देंगे तो उनको खरीद लेंगे। तो जाए संदेश खाली, लोग तैयार है 500 रुपया लेके उनका स्वागत करने के लिए। एक बार चाहे तो सब समझ में आ जाएगा। पश्चिम बंगाल में महिला उत्पीड़न को लेकर जब से मामला सामने आया है, ममता सरकार की मुश्किलें बढ़ते हुए नजर आ रही हैं। जहां एक तरफ महिला मुख्यमंत्री होने के नाते उनको महिलाओं के साथ खड़ा होना चाहिए, वहीं ये देखा जा रहा है कि उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। वो दूसरे तरफ जो है वो बीजेपी पे आरोप लगाते हुए नजर आ रही हैं कि बीजेपी जो है वो खालिस्तानी मुसलमान हिंदू कर रही हैं। तो एक महिला मुख्यमंत्री से इस प्रकार की उम्मीद क्या जनता रखती है? तो नमस्कार, मैं एकता द खबर एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पश्चिम बंगाल में और मेरे साथ इस वक्त है पश्चिम बंगाल के बीजेपी के स्टेट सेक्रेटरी उमेश राय सर। तो आइए उनसे जानते हैं इस मामले को थोड़ा विस्तार में। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय दिया हमें। सर, संदेश खाली में एक महिला मुख्यमंत्री होने के बाद भी जो है वो पश्चिम बंगाल में महिलाओं का इस प्रकार हाल, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संदेश खाली एक उदाहरण है। अगर आप पश्चिम बंगाल में जमीनी स्तर पर जाकर अगर आप विषयों की जांच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं की स्थिति क्या है। हमने इसके पहले बीरभूम में रुपए पैसे के भाग बंटवारा को लेकर टीएमसी के आपसी गुटबंदी में टीएमसी के कार्यकर्ताओं का घर जलाया गया, जिसमें महिलाएं बच्चे तक जले। इसके पहले पश्चिम बंगाल में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, जिन घटनाओं में प्रत्यक्ष रूप से संवाद माध्यम में हम लोगों ने महिलाओं को केस पकड़ के पीटते तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को सार्वजनिक रूप से देखा है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कहीं ये पश्चिम बंगाल का राजनीतिक कल्चर तो नहीं है, क्योंकि हमने इसी बंगाल में सीपीएम के तानाशाही रवैया में पुत्र को मारकर उसके खून को भात में सानकर उसकी मां को खिलाने का भी जघन्य कुकृत्य हम लोगों ने सुना है और पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं के माध्यम से इस बात को एहसास भी किया है। ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री बनने में एक बहुत बड़ा रोल पश्चिम बंगाल की महिलाओं का था। साधारण लोगों को भी ऐसा लगता था कि महिला मुख्यमंत्री होगी तो स्वाभाविक रूप से महिलाओं का सम्मान बढ़ेगा, सुरक्षा भी बढ़ेगा। जब ममता बनर्जी संघर्ष कर रही थी सीपीएम के खिलाफ, तो ममता बनर्जी जो नारे लगाती थी, बोलती थी कि बेरोजगारों को रोजगार दिलाएंगी, किसानों को उनका हक दिलाएंगी, बंगाल के खेतों में जो बारूद की दुर्गंध है उसको समाप्त करेंगी, महिलाओं को सम्मान दिलाएंगी। लेकिन ममता बनर्जी सत्ता में आई और आते ही कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिन घटनाओं में हम लोगों ने ममता बनर्जी का असली रूप देखा। पार्क स्ट्रीट में एक महिला के साथ बलात्कार हुआ। जब इस विषय की जांच करने की बात आई तो ममता बनर्जी ने कहा कि ये एक सजाई हुई घटना है, मनगढ़ंत कहानी है। जिस मामले में तृणमूल कांग्रेस के लोगों का नाम आता था वो उसको विरोधी दल का षड्यंत्र बताती थी। क्या मुख्यमंत्री के पद पर बैठने के बाद किसी व्यक्ति को एक पार्टी का होकर काम करना चाहिए? अपराधी अपराधी होता है, वो तृणमूल का भी हो सकता है, बीजेपी का भी हो सकता है। लेकिन ममता बनर्जी ने हमेशा से ही इस तरह के अपराध में अपराधियों को बचाने का काम किया है। संदेश खाली की जो घटना है ये फिल्मी स्क्रिप्ट को भी पीछा छोड़ दे रही है। जिस तरीके से संदेश खाली की परत दर परत मामला सामने आ रहा है, कैसे वहां पर शाहजहां और उसकी पूरी टीम का साम्राज्य चलता था। उस द्वीप पर वो जो बोलेगा वही होगा, जमीन आपका, जो चाहेगा वो करेगा, वो लड़की पत्नी आपकी, जो चाहेगा करेगा वो, आप वही कर सकते हैं जिसकी अनुमति वो देगा। ये संदेश खाली में अगर वहां की महिलाएं विद्रोह नहीं करती तो शायद ये सच्चाई भी आज आपके पास नहीं होता है। तो सर,
आज उन महिलाओं ने जो है वो अपना आवाज बुलंद किया है, आज लोगों के सामने वो अपना आवाज रखी हैं। तो इस चीज को क्या ममता बनर्जी को उन महिलाओं का जो है वो दुख नहीं दिख रहा है? वो इस चीज को कह रही है ये आरएसएस के लोग हैं। जी। तो क्या एक महिला अपने ऊपर इस प्रकार बात को क्या रख सकती है लोगों के बीच? आप मुझे बताइए, जिस द्वीप पर अपने खेत पर फसल उगाने का अधिकार लोगों को नहीं है, जिस द्वीप पर लोग अपने परिवार की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, जहां इतना तांडव है, जहां पर सारे पंचायत के चुनाव निर्विरोध तृणमूल कांग्रेस जीतती है, जहां का विधायक टीएमसी का है, जहां का सांसद टीएमसी का है, आप मुझे बताइए तो वहां आरएसएस कहां से आ गया? वहां भारतीय जनता पार्टी ने लोग प्लांट कर दिया, ऐसा बोलती हैं। जी। जो लोग आरोप लगा रहे हैं, जो महिलाएं आरोप लगा रही हैं, उनको बता रही हैं ये बहिरागत है। टीएमसी के कुछ नेता तो ये कह रहे हैं कि ये लोग जैसे मॉडलिंग करने वाले लोग हैं, ये लोग सज सवर के आके ऐसा करते हैं। मुझे बताइए तो ये कौन सा परिभाषा है कि आदिवासी को काला ही होना चाहिए, अनुसूचित जाति के लोगों का आंख बड़ा होना चाहिए, नाखून बड़ा होना चाहिए? अरे कोई राक्षस का परिभाषा थोड़ी ना है, ये तो समाज के लोग हैं। लेकिन आप एक बार भी समस्या पर चर्चा नहीं कर रही हैं। शाहजहां या उनके लोगों ने जो किया है उस पर चर्चा नहीं है, चर्चा ये है कि बीजेपी इस मुद्दे को उठा रही है। तो मुझे बताइए, अगर कहीं पर अघटन घटेगा, अव्यवस्था होगी, तो विरोधी राजनीतिक दल का कर्तव्य क्या बनता है? 2011 के पहले ममता बनर्जी का कर्तव्य क्या था? कोई सड़क दुर्घटना पर भी मर जाता था तो ममता बनर्जी अपना झोला से झंडा निकाल के डाल देती थी और बोलती थी जो मरा है वो टीएमसी, जो मारा है वो सीपीएम। हम तो अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं, हम तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अनुयायी हैं। जहां गलत होगा उसका प्रतिवाद करेंगे, प्रतिरोध करेंगे, आवश्यकता पड़ने पर प्रतिशोध लेंगे। हमने अपना कर्तव्य निभाया है। मुख्यमंत्री को राजधर्म पालन करना चाहिए। जो मुख्यमंत्री मुख्य अभियुक्त को बचाने के लिए बोलती है कि इस केस में जितने लोग थे सबके खिलाफ कार्रवाई हो गई और एफआईआर में शाहजहां का नाम नहीं था, इसका मतलब मुख्यमंत्री ने स्वयं शाहजहां को क्लीन चिट दिया, क्योंकि मुख्यमंत्री ही पुलिस मंत्री हैं। तो मुख्यमंत्री का ये कहना कि इसमें जो लोग दोषी थे उन सबका नाम है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रहा है, मैंने शाहजहां कुछ नहीं किया है। इस पूरे घटना में जो है एक बहुत बड़ा सवाल सामने आ रहा है कि शाहजहां शेख जो है वो है कहाँ? ये तो ममता बनर्जी बताएंगे। उनके पार्टी के जो नेता मंत्री हैं वो भी बताते हैं कि कभी बताते हैं कि वो इलाज कराने गया है, कभी कुछ बताते हैं। उनके पार्टी के नेताओं को पता है। ठीक ठाक से जांच करिएगा तो कहीं कालीघाट से नहीं मिल जाए। आप मुझे बताइए, पश्चिम बंगाल के डीजी, पुलिस के महानिदेशक नौका लेकर जाते हैं खोजने, डीजीपी जाता है शाहजहां को खोजने। जो पश्चिम बंगाल का पुलिस ममता बनर्जी का कार्टून बनाने पर लोगों को पकड़ के दूसरे प्रदेश से लेके आता है, वो एक गुंडा जिसका संपर्क तृणमूल के बाकी लोगों से, उसको तो जब चाहेगा तब पकड़ सकता है। ममता बनर्जी अपने पूरे चरित्र पर देखिए, इनका मैं आपको सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं। एक घटना बेहला में हुई थी जब ये नई नई मुख्यमंत्री बनी थी। बेहला में कुछ लोग, टीएमसी के लोग तांडव किए थे और पुलिस उनको पकड़ के बंद कर दी। मुख्यमंत्री अपने घर से निकली, गाड़ी लेकर चली गई बेहला थाना और लॉकअप खोल के उनको बाहर निकाल दी। ये वही ममता बनर्जी है। जो ममता बनर्जी सीबीआई पकड़ने आई थी राजीव कुमार को, उसको बचाने के लिए धरना पे बैठ गई। ये वही ममता बनर्जी है जो पश्चिम बंगाल में कहीं पर भी कोई भी घटना घटती है, इनका पहला रिएक्शन होता है कि ये मुझे बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। अरे भाई, आप प्रशासनिक पद पे हैं, आपके हाथ में पुलिस है, आपके हाथ में सीआईडी है, आपकी पूरी व्यवस्था है। आप बोलने के पहले अपने जो आपके पास सिस्टम है, जो एजेंसीज है, आप उनसे चर्चा कर लीजिए, एक बार फॉलो अप कर लीजिए क्या हुआ है। अनीस खान का मर्डर हो गया, पुलिस के दबाव में आकर अनीस खान का मर्डर हुआ, ममता बनर्जी उसको स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है। ये ममता बनर्जी का ये चरित्र ही ऐसा रहा है। वो हमेशा से ही विवादास्पद काम करती हैं। महिलाओं को लेकर वो कभी भी चिंतित नहीं है। उनके अगर आपको कई ऑडियो पहले के मिल जाएंगे, महिलाओं को लेकर उनका जो सोच है वो कितना गिरा हुआ है। उनको ये लगता है कि महिलाओं को हम स्वतंत्रता की बात कर देंगे, उनके अकाउंट में 500 रुपया डाल देंगे तो हम उनको खरीद लेंगे। तो जाए संदेश खाली, लोग तैयार है 500 रुपया लेके उनका स्वागत करने के लिए। एक बार जाए तो सब समझ में आ जाएगा। सर, पश्चिम बंगाल में जो है मुख्यमंत्री, ये उनकी है जिनका स्लोगन है माँ माटी मानुस, जिनका ये कहना है कि पश्चिम बंगाल में जो बहू बेटियां हैं वो सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं अन्य राज्यों से। तो इस प्रकार जो है पश्चिम बंगाल में बहू बेटियां सुरक्षित हैं,
या इसके पीछे जो है वो असली वजह क्या है? क्या आंकड़ा सामने नहीं आने दे रही हैं? देखिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड जो है वो ये बताता है कि पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार, महिलाओं का शोषण अगर सबसे ज्यादा कहीं पूरे देश में है तो वो पश्चिम बंगाल है। लेकिन टीएमसी कार्यकर्ता ये डंके की चोट पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सबसे ज्यादा सुरक्षित महिलाएं जो हैं वो यहीं पे हैं और है ये ना? जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड में आप चेक कर लो। एकदम वर्ल्ड रिकॉर्ड तो है ही है, जहां वो तो महिलाएं खुद अपने से बोल रही हैं कि खोज खोज के किसके घर में सुंदर। अरे अभी हम एक फिल्म देख रहे थे, साउथ का एक फिल्म है सलार बोल के, उसका हिंदी वर्जन है, आज मैं देख रहा था। उसमें जिस तरीके का स्थिति है कि वहां का जो मठाधीश है उसको उसका वो पतंग उड़ाता है, उसका पतंग जिसके घर पर गिर जाता है उसके घर की एक लड़की को उसके घर जाना पड़ता है। शाहजहां ने तो वही किया है, जिसके घर कोई है वो जिसको बुलाएगा उसको जाना पड़ेगा। आप मुझे बताइए तो कौन राजनीतिक दल का इतना बड़ा साहस होता है कि किसी के घर की महिला को रात को 12 बजे बुला के बोलेगा कि कार्यालय में आ जाओ, हमको आज मछली बना के खिलाओ। आपने कहीं किसी राजनीतिक दल का सुना है इतना प्रेम? तो महिलाएं उस वक्त आवाज क्यों नहीं उठा रही थी? महिलाएं जो अभी जागरूक हुई हैं वो पहले क्यों नहीं मैं जागरूक हुई? आपको आज भी बोल रहा हूं, पश्चिम बंगाल में आज भी डायमंड हार्बर लोकसभा केंद्र में ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पर लोग के ऊपर अत्याचार होता है और जब वो शिकायत करने जाते हैं तो पता लगता है कि उनके ऊपर ही गांजा केस दे दिया गया। तो आप हमको बताइए उसके घर की महिला क्या बोलेगी? जिनके ऊपर केस दे दिया गया वो इलाका छोड़ के भाग गए, अब वापस उनको अपने घर आने के लिए रुपया देना पड़ता है, जमीन बेचना पड़ता है, या और भी बहुत कुछ करना पड़ता है जो उस परिवार के लोग सार्वजनिक रूप से बताते हैं। आप अगर डायमंड हार्बर अभिषेक बनर्जी के लोकसभा के कई विधानसभाओं का ये मामला है, ऐसे इलाके में साउथ 24 परगना का बहुत सारा इलाका है, बॉर्डर के बहुत सारे इलाके हैं जहां पर इस तरह का तांडव आम है। और ये सब कुछ ममता बनर्जी ने जो अपने आंख पर पट्टी बांध लिया है, तो सिर्फ वो जो पश्चिम गांधारी बंगाल बनी का- है, जी। ये उनके गांधारी, उनके आंख रहते हुए भी जो उन्होंने पट्टी बांध रखा है पुत्र मोह में या सत्ता मोह में अपने पार्टी के गुंडों को बचाने के लिए, ये कहीं ना कहीं उनके सत्ता के खात्मे का इशारा कर रहा है। सर पश्चिम बंगाल का जो है इतना घिनौना रूप अभी लोगों के सामने आ रहा है, इस पे जो है यहाँ के मुख्यमंत्री का कोई प्रतिक्रिया देखने में नहीं आ रहा अभी सामने। तो क्या वो इस पे कोई प्रतिक्रिया लेंगी? वहां की महिलाओं का जो है वो मदद करते हुए सामने आएंगी कि नहीं मुख्यमंत्री यहाँ की? देखिए, प्रतिक्रिया तो उन्होंने दे दिया था जब 4 दिन होने के बाद उन्होंने कहा कि इस मामले में जो लोग भी दोषी हैं उनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई किया, पर शाहजहां को क्लीन चिट उन्होंने दे दिया। आज वही मुख्यमंत्री डीजीपी को भेजी है, शाहजहां के खिलाफ एफआईआर हो रहा है, शाहजहां की तलाशी होगी, शाहजहां आएंगे भी। यही मुख्यमंत्री अराबुल को भी बचा रही थी। ये इनको जब जब मौका मिलता है, हावड़ा जिला के धूलागढ़ में दंगा हुआ, इन्होंने कहा कुछ भी नहीं हुआ। 1 सप्ताह के बाद ये ओसी को ट्रांसफर करती हैं, एसपी को ट्रांसफर करती हैं, जिनका घर जलाया गया, लूटा गया, उनको रुपया देती हैं, उनका घर बनवाती हैं। कुछ नहीं हुआ था तो क्यों ट्रांसफर कराएं, क्यों उनका घर बनवाएं? ये मुख्यमंत्री क्या करती हैं, ये इनका ट्रिक है पॉलिटिकल। सामने कुछ बोल दो और पीछे से मैनेज करो, लेकिन संदेश खाली में ये मैनेज करने के चक्कर में ये खुद मैनेज हो जाएंगे। सर, अब संदेश खाली को लेकर जो है वो अपोजिशन पार्टी काफी जोरों शोरों से सामने आते हुए नजर आ रही है। अब जो है ममता बनर्जी की मुश्किलें और बढ़ते हुए नजर आ रही हैं। ऐसा कहा गया है 4 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट सबमिट करना है। तो क्या लग रहा है 4 हफ्ते के अंदर जो है वो वाकई में रिपोर्ट सबमिट हो पाएगा? 4 हफ्ते का जो इंतजार है, क्या ये वाकई में सफल हो पाएगा? आप मुझे बताइए, जिस प्रदेश का मुखिया इस तरह के अपराधियों को बचाने के लिए खुले मंच से बोलता है, उस मुखिया के पुलिस अगर जांच करती है तो क्या रिपोर्ट निकलेगी? जहां पर ह्यूमन राइट्स कमीशन के लोग नहीं पहुंच पाते हैं, जहां पर हाई पावर की कमेटी आती है उसको नहीं पहुंचने दिया जाता है, जिस जगह पर सच्चाई जानने के लिए विभिन्न राजनीतिक दल के प्रमुखों को नहीं जाने दिया जाता है, आप वहां पर क्या उम्मीद रखते हैं क्या रिपोर्ट देगा? ये लोग तो वही लोग हैं, जब बम ब्लास्ट होता है कहीं तो इनकी पुलिस जाकर सारे सबूत मिटाती है और उसके बाद जब एनआईए आता है तो उसको कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि ये तो सबूत मिटाने में सक्षम है और बोलते हैं कि पटाखा फैक्ट्री में आग लगा। देखिए, ममता बनर्जी का जो चरित्र रहा है, इनको कोर्ट से रोज फटकार लगती है, लेकिन इनको फटकार खाने का आदत हो गया है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे थे, कहीं ममता बनर्जी पत्रकारों को पीटकर बंद कराकर इस पूरे विषय को डाइवर्ट करने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल का जो सच्चाई है वो पूरी दुनिया के सामने आया है। पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में लोग ममता बनर्जी के इस कुकृत्य पर शर्मिंदा हैं,
जिन्होंने ममता बनर्जी को वोट देकर उनको सत्ता में बैठाया, ऐसे लोगों को भी अब अपने उस फैसले पर कहीं ना कहीं मलाल हो रहा है। आने वाला समय ममता बनर्जी के लिए और तृणमूल कांग्रेस के लिए बहुत कठिन होने